आप भी फालतू बात बोल रहे हैं। कहाँ आरएलएम नहीं बुलाया गया, हम नहीं बुलाया गया। हम कुछ भी निर्णय ले लेते हैं बिना विवेक से और फिर बाद में पश्चाताप करते हैं, फिर पुनर्वापसी करते हैं। जनता के बीच में कहीं काम नहीं करता है। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर कड़ा पलटवार किया जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को रबर स्टैंप बताया था। कुशवाहा ने इसे पूरी तरह बकवास करार दिया है। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव बेबुनियाद बयान दे रहे हैं और उन्हें पहले अपनी पार्टी की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मजबूती से काम कर रही है और राज्य में तेजी से विकास हो रहा है। वही बता दें कि ये सब बकवास बातें हैं। अपनी पार्टी कैसे चल रही है, पहले अपने गिरेबान में झांके। बिहार में सरकार मजबूती से अपना काम कर रही है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसा कहना उपेंद्र कुशवाहा का है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं? कुछ भी निर्णय ले लेते हैं बिना विवेक से और फिर बाद में पश्चाताप करते हैं, फिर पुनर्वापसी करते हैं। तो है उनका, अब क्या कीजिएगा। चलिए, उन्होंने इसका मुद्दा बना दिया था। चलिए, अरे उनको पता चल गया कि इस तरह का मुद्दा जनता के बीच में कहीं काम नहीं करता है। विजय थालापति जो सीएम है तमिलनाडु को, चलिए ना, हो गया आपका। परिसीमन बिल को लेकर बैठक बुलाई थी, कई सांसद उसमें नहीं पहुंचे। संसद अब देखिए, परिसीमन पर भारत की सरकार जो काम कर रही है सब लोगों के सामने है। दक्षिण के लोग अपने बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि परिसीमन अगर होगा तो वहाँ सीटों की संख्या घट जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीटों की संख्या कहीं नहीं घटेगी जो वर्तमान प्रस्ताव है उसके हिसाब से, बल्कि देश भर में जहाँ जितनी संख्या है 1.5 गुनी संख्या में वहाँ की सीटें हो जाएंगी। तो इसलिए इस तरह की बैठक का कोई मतलब नहीं। आरएलएम और हमको चुनाव प्रचार के लिए बांकीपुर में नहीं बुलाया गया क्या? अरे कैसी, कहाँ है? आप भी फालतू बात बोल रहे हैं। कहाँ आरएलएम नहीं बुलाया गया, हम नहीं बुलाया गया। आरएलएम भी था, हम भी था। अभी कहाँ से आपको सूचना ले आए? आपने सुना कि तमाम सवाल को लेकर कैसे उन्होंने जवाब दिया। साफ तौर पर राहुल गांधी के रोजगार संकट वाले बयान पर भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर बदलाव हो रहा है, पारंपरिक नौकरियां कम हो रही है लेकिन नए अवसर भी बन रहे हैं। युवाओं को बदलते समय के हिसाब से खुद को तैयार करना होगा। वही चुनौतियां हैं लेकिन नए अवसर भी बन रहे हैं। युवाओं को उसी हिसाब से तैयार होना होगा और हमारे युवा जो है और इसके लिए भी तैयार हो रहे हैं। सासाराम के अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में इलाज के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और जानकारी मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद। आप भी फालतू बात बोल रहे हैं। कहाँ आरएलएम नहीं बुलाया गया, हम नहीं बुलाया गया। हम कुछ भी निर्णय ले लेते हैं बिना विवेक से और फिर बाद में पश्चाताप करते हैं, फिर पुनर्वापसी करते हैं। जनता के बीच में कहीं काम नहीं करता है।